फिर घिरा चुनाव आयोग, खबरों पर लग रहा है सेंसरशिप। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले वीडियोस पर मोनेटाइजेशन रद्द। विचारों की आजादी पर सीधा हमला, निष्पक्ष चुनाव पर सवाल। टीवी चैनल्स पर विपक्षी दलों के लिए कोई जगह नहीं दिख रही है। विपक्ष इसे मित्र मीडिया कहता है, मोदी का मित्र। यहाँ सिर्फ सरकार का प्रचार दिखाया जाता है। विपक्ष की आवाज अगर कहीं सुनाई दे रही है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो बीजेपी विरोधी दलों के लिए चुनाव प्रचार करना भी मुश्किल हो जाता। वैसे मुश्किलें तो सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से अभी पैदा की जा रही हैं। दरअसल इस समय ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। हाल ही में CSDS लोक नीति का एक सर्वे सामने आया था, जिसमें ईवीएम और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर सवाल किए गए थे और जो परिणाम सामने आए उसने विपक्ष चुनाव पर ही सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता में 5 साल में 30% तक की गिरावट आई है, तो ईवीएम पर भरोसा करने वालों की संख्या भी तेजी से कम हुई है, जबकि इन पर संदेह जताने वालों की संख्या करीब 2 गुनी हो गई है। यानी मोदी राज में चुनाव आयोग और ईवीएम दोनों ही सवालों के घेरे में है। इस बीच ईवीएम का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में भी है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। कोर्ट के मामले में जो याचिका दायर की गई है उसमें मांग की गई है कि चुनाव में जो वीवीपैट मशीन इस्तेमाल हो रही है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए, लोगों के मन में कोई संदेह नहीं रहे। इसके लिए वीवीपैट की पूरी पर्चियों की काउंटिंग कराई जाए, भले ही इसमें 5 या 6 दिन ज्यादा लग जाएं। निष्पक्ष चुनाव के लिए ये जरूरी भी है। फिलहाल लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। इस खबर को लेकर यूट्यूब पर कई पत्रकारों ने वीडियो भी बनाए, जिन्हें लाखों करोड़ों लोगों ने देखा भी। खबर थी, इसीलिए सभी ने इसे अपने यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पर दिखाया। हमारे चैनल पर भी इससे जुड़ी खबरें देखी जा सकती हैं, लेकिन जो खबर है उसे दबाने की कोशिश सरकार और अब चुनाव आयोग की तरफ से भी की जा रही है। टीवी चैनल्स पर तो ये खबरें सिरे से गायब हैं और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इसे गायब करने की कोशिश की जा रही है और जिन लोगों ने इस पर खबर बनाई है उनके चैनल का मोनेटाइजेशन ही रोका जा रहा है। मोनेटाइजेशन यानी सोशल मीडिया पर खबर देने वाले पत्रकारों की कमाई का जरिया, जिसे बंद करने की कोशिश अब तेज हो गई है। मेघनाद और सोहित मिश्रा को हाल ही में यूट्यूब की ओर से अलर्ट मिला था। इसमें ईवीएम और वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों से जुड़े उनके कुछ वीडियोस पर मोनेटाइजेशन रोकने की बात कही गई है। यूट्यूब ने इसके पीछे अपनी एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली गाइडलाइन का हवाला दिया। इसमें कहा गया कि गलत जानकारी देने वाले वीडियोस का एड रेवेन्यू योग्य नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में बताया गया कि मिश्रा के चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल के 4 वीडियोस पर मोनेटाइजेशन पर लिमिट लगी थी। ये चारों वीडियो ईवीएम से जुड़े थे। इसे लेकर मिश्रा ने रिव्यू की अपील भी की थी, लेकिन इसके बाद भी केवल एक वीडियो से ही मोनेटाइजेशन लिमिट हट पाई है। वहीं मेघनाथ के चैनल मेघनट के 4 लाइव स्ट्रीम वीडियोस के एड रेवेन्यू पर भी रोक लगी है। चारों वीडियो 2 से 3 घंटे लंबे हैं, जिनमें वे ईवीएम पर सवालों के जवाब देते नजर आते हैं। दरअसल जिन वीडियो पर यह कार्रवाई की गई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर कोई सवाल खड़े किए जा रहे हों। इन वीडियोस में ईवीएम के साथ साथ 100% वीवीपैट काउंटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर चर्चा की गई है। बता दें कि यूट्यूब के अनुसार इन दोनों के वीडियोस पर यह एक्शन इसीलिए लिया गया क्योंकि उन्होंने इनमें एडवर्टाइजर गाइडलाइन का उल्लंघन किया। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि विपक्ष के लिए टीवी चैनल्स पर तो पहले से ही एक अघोषित सेंसरशिप लागू की गई है, अब सोशल मीडिया पर भी क्या इसे लागू कर दिया गया है? जहां सरकार पर सवाल उठाए जाएं, ईवीएम और चुनाव आयोग से सवाल किए जाएं, उस खबर को सोशल मीडिया पर भी दबाया जाएगा। जिस तरह से ईवीएम को लेकर सवाल पूछने वाली खबर का मोनेटाइजेशन रोका जा रहा है, उससे साफ है कि चुनाव आयोग नहीं चाहता कि ईवीएम और उस पर कोई कहीं भी सवाल करे। चुनाव जैसे भी हो उसे जनता बिना
बिना किसी सवाल के स्वीकार कर ले। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि लोकतंत्र में विचारों की आजादी के लिए क्या अब कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि ईवीएम को लेकर राजनीतिक दलों के मन में भी कई सवाल हैं। वो तो 1 साल से चुनाव आयोग से मिलने का समय भी मांग रहे हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों को मिलने का अभी तक समय तक नहीं दिया है, और अगर राजनीतिक दलों की बात को पत्रकार यूट्यूब पर चलाते हैं तो अब उन पर भी कार्रवाई की जा रही है।